एक छोटे से गांव में मोहन का गरीब परिवार रहता था। मोहन, उसकी पत्नी गंगा और उनके दो बच्चे राजू और गुड़िया। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। खेती से जो भी कमाई होती, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरी तरफ गंगा घर का सारा काम संभालती और अपने दोनों बच्चों राजू और गुड़िया का ध्यान रखती थी। इसी तरह उनका छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। शाम होते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश बढ़ती देख मोहन अपना काम छोड़कर दौड़ता हुआ घर की ओर चल पड़ा। मोहन बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। अरे, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं जी। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, कहीं आपको ठंड न लग जाए। हाँ गंगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है आज रात बारिश रुकने वाली नहीं है। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं तब तक खाना निकालती हूँ। गंगा ने बच्चों को उठाया और सबके लिए खाना परोसने लगी। परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। लगता है बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। फिर हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत कीजिए जी, बारिश 2-3 दिन में रुक जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए। चलिए जी, रात बहुत हो गई है, अब आप भी आराम से सो जाइए, सुबह फिर जल्दी उठना है। लेकिन उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात तेज बारिश होती रही और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। गंगा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है कि लगता है आज मैं खेत पर भी नहीं जा पाऊंगा। अगर बारिश ऐसे ही होती रमरेस, हमारी फसल का क्या होगा? जी, आप ठीक कह रहे हैं। कल से इतनी तेज बारिश हो रही है कि अब मुझे भी चिंता होने लगी है। भगवान करे बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ गंगा, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। हमने अपनी सारी जमा पूंजी भी तो खेती में लगा दी है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? जी, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश जल्दी रुक जाए और हमारी फसल बच जाए। लगातार एक हफ्ते तक तेज बारिश होती रही। पूरा गांव पानी से भर गया और मोहन की फसल भी बर्बाद हो गई। जब बारिश आखिरकार रुकी तो मोहन तुरंत अपने खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर मोहन ने देखा कि पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन अपनी बर्बाद फसल को देखकर बहुत दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में मोहन की मुलाकात गांव के बूढ़े चाचा से हुई। मोहन को इतना उदास देखकर उन्होंने रुककर उससे पूछा, क्या हुआ मोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चाचा, तेज बारिश के कारण मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत और जमा पूंजी पानी में बह गई। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। हाँ मोहन बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बारिश ने गांव के लगभग सभी किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। अब तो बस भगवान ही हम सबकी मदद कर सकते हैं। मोहन ने बूढ़े चाचा की बात सुनी और बोला, ठीक कह रहे हो चाचा। इतना कहकर वो दुखी मन से घर की ओर निकल गया। मोहन निराश होकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही उसने गंगा से कहा, गंगा, सारी फसल बर्बाद हो गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। इस बार हमारी मेहनत का हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ नहीं आ रहा अब बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं जी? क्या हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई? अब हमारा क्या होगा? बच्चों का पेट कैसे पलेगा? गंगा, जितनी भी हमारी जमा पूंजी थी वो सब हमने फसल में लगा दी। अब तो घर में भी एक पैसा नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। आप साहूकार के यहाँ जाकर काम मांग लीजिए, शायद वो आपको कोई काम दे दे। घर का राशन भी अब खत्म होने वाला है, हमें जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। ठीक कह रही हो गंगा, मैं कल ही जाकर साहूकार से काम मांगता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह हमारे परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन मोहन काम की उम्मीद लेकर साहूकार के घर पहुंचा। नमस्ते साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि तेज बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अगर आपकी फैक्ट्री में मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। मैं पूरी मेहनत
और ईमानदारी से काम करूंगा। अरे मोहन, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, बारिश की वजह से मेरी फैक्ट्री में भी काम बहुत कम हो गया है। मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। यहां तो रोज इतने लोग काम मांगने आ रहे हैं। क्या मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं? लेकिन साहूकार जी, कुछ तो मदद कर दीजिए। आप मुझे थोड़ा उधार ही दे दीजिए। अगले साल फसल अच्छी हुई तो मैं आपका पूरा पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देख मोहन, मैं ऐसे ही तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो अपना घर और जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। मैं उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। जब तुम मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत चुका दोगे, तब अपना घर और जमीन वापस ले लेना। लेकिन साहूकार जी, यही तो मेरे परिवार का आखिरी सहारा है। अगर मैं इसे भी गिरवी रख दूं और पैसा नहीं चुका पाया तो हम कहां जाएंगे? जब तुम्हें खुद लगता है कि तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर पाओगे, तो फिर उधार क्यों मांग रहे हो? अगर पैसा चाहिए तो अपना घर और जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मोहन साहूकार की बात सुनकर उदास हो गया। वो अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचने लगा और उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है साहूकार जी, मैं अपना घर और जमीन आपके पास गिरवी रख देता हूं, लेकिन कृपया मुझे अपने घर में रहने दीजिए। अगर घर भी चला गया तो मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? ठीक है, तुम मुझे 6 महीने के अंदर पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा देना। अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो ये घर और जमीन हमेशा के लिए मेरी होगी। मोहन घर वापस आया और उसने गंगा को साहूकार से हुई सारी बातें बता दी। क्या? आपने अपना घर और जमीन भी गिरवी रख दी? अब हम 6 महीने में इतना पैसा कैसे चुका पाएंगे? मैं कल ही शहर जाता हूं, वहां नौकरी ढूंढूंगा। कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। मैं मेहनत करके 6 महीने के अंदर साहूकार का पैसा चुका दूंगा। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में शहर के लिए निकल गया। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि उसे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। शाम को मोहन थका हारा घर वापस आया। जी, आप आ गए। आज कुछ काम मिला क्या? उम्मीद है आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल गया होगा। नहीं गंगा, आज पूरा दिन शहर की गलियों में काम ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। जी, फिर हम अपना और बच्चों का पेट कैसे पालेंगे और साहूकार का पैसा कैसे चुका पाएंगे? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। 6 महीने पूरे होते ही एक दिन साहूकार मोहन के घर पहुंचा। मोहन, 6 महीने पूरे हो गए हैं। ना तुमने मेरा पैसा लौटाया और ना ही उसका ब्याज चुकाया। अब अपना घर और जमीन मुझे सौंप दो, जैसा हमने तय किया था। साहूकार जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। बस मेरे परिवार को घर से मत निकालिए। मुझे कुछ और समय दे दीजिए। नहीं मोहन, अब एक दिन का भी समय नहीं मिलेगा। जब तुमने पैसे लिए थे तभी मैंने साफ कहा था कि 6 महीने के अंदर पूरा पैसा लौटाना होगा। अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए अपना घर और जमीन मुझे सौंप दो। लेकिन साहूकार जी, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। मेरा घर और जमीन ही मेरे परिवार का आखिरी सहारा है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन कुछ नहीं मोहन, मैंने तुम्हें पहले ही 6 महीने का समय दिया था। अब कल तक अपना घर खाली कर देना। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी गंगा और दोनों बच्चों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास जाने के लिए अब कोई और जगह नहीं थी। बाबा, बाबा, अब और कितना चलना पड़ेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बाबा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अब और चला नहीं जा रहा। बच्चों, थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहीं जाकर हम आराम करेंगे। तुम दोनों वहीं मेरा इंतजार करना। मैं जंगल से तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मोहन जंगल से कुछ जंगली फल लेकर नदी के पास वापस आया। अभी तो बच्चों की भूख मिट गई, लेकिन अब हमें रहने का इंतजाम करना होगा। मैंने नदी के उस पार एक खाली जगह देखी है। वहां थोड़ी जमीन है, हम वहीं अपनी छोटी सी झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास अपना घर तो नहीं रहा, लेकिन हम मेहनत करके
कहीं न कहीं अपना छोटा सा आशियाना बना लेंगे। बच्चों को लेकर हम हार नहीं मानेंगे। ठीक कह रही हो गंगा। मैं जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूं। तुम बच्चों के साथ नदी के उस पार चली जाओ। मैं लकड़ियां लेकर वहीं आता हूं। फिर हम मिलकर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। गंगा बच्चों को लेकर नदी के उस पार चली गई। वहीं मोहन जंगल से लकड़ियां लेने निकल पड़ा ताकि वे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना सकें। मोहन और गंगा ने मिलकर कड़ी मेहनत से अपना छोटा सा रहने का घर बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोहन और गंगा ने मिलकर कड़ी मेहनत से अपना एक सुंदर सा बांस का घर बना लिया। देखिए जी, कितना सुंदर घर बन गया है। सब भगवान की कृपा है। अब हमारे बच्चे भी इस घर में सुकून से रह पाएंगे। ठीक कह रही हो गंगा। सब भगवान की दया है। अब कम से कम हमारा ये छोटा सा घर हमें सर्दी, बारिश और धूप से बचाएगा। तभी राजू और गुड़िया वहां आए। अपना नया घर देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। गंगा, मैं जंगल जा रहा हूं। बच्चों के लिए कुछ फल ले आता हूं ताकि आज रात सब मिलकर पेट भरकर खाना खा सकें। नहीं जी, अब रात होने वाली है। आप जंगल मत जाइए। दोपहर में जो फल लाए थे, अभी वही खाकर हम अपना पेट भर लेंगे। सब ने मिलकर फल खाए और अपना पेट भरा। फिर सभी अपने नए बांस के घर में चैन से सो गए। अगली सुबह मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। वो कुछ लकड़ियां और फल लाने के लिए जंगल में जा रहा था। वापस आते समय मोहन जंगल से कुछ फल, सब्जियां और लकड़ियां लेकर घर लौट आया। गंगा, देखो, मुझे जंगल में कुछ सब्जियों के बीज मिले हैं। इन बीजों से हम यहाँ सब्जियां उगा सकते हैं। इससे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। अरे वाह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही इन बीजों को घर के पास की जमीन में लगा देती हूँ। इससे आगे चलकर हमें ताजी सब्जियां भी मिल जाएंगी। गंगा ने जमीन तैयार की और एक एक करके सब्जियों के सारे बीज बोने लगी। देखते ही देखते कुछ समय बाद उनके लगाए हुए सब्जियों के पौधे उगाए। ये देखकर मोहन, गंगा और दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। अरे वाह गंगा, देखो, सारी सब्जियां उग गई हैं और फसल भी कितनी अच्छी हुई है। अब हमें खाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब खाने की तो कोई कमी नहीं है। क्यों ना हम पास वाली जमीन पर भी सब्जियां उगाए, फिर उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं और साहूकार का कर्ज भी चुका सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो गंगा। आज ही हम उस जमीन पर भी सब्जियों के बीज बो देते हैं। अगर फसल अच्छी हुई तो हम उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकेंगे और धीरे धीरे साहूकार का पूरा कर्ज भी चुका देंगे। मोहन और गंगा ने मिलकर उस जमीन को अच्छी तरह तैयार किया और उसमें अलग अलग सब्जियों के बीज बो दिए। दोनों को उम्मीद थी कि उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय बाद उनकी जमीन पर कई तरह की हरी भरी सब्जियां उगाईं। अपनी मेहनत का इतना अच्छा नतीजा देखकर मोहन और गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो गंगा, हमने कर दिखाया। देखो, हमारी मेहनत से कितनी अच्छी और हरी भरी सब्जियां उगी हैं। अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, सच में हमने कर दिखाया। हमारी मेहनत रंग लाई। अब इन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और धीरे धीरे साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देंगे। मोहन अपनी सब्जियों से भरी ठेली लेकर गांव के बाजार में पहुंचा। ले लो, ताजी और हरी भरी सब्जियां ले लो। अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूं। ताजे टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी और करेले सब बिल्कुल ताजे हैं। तभी वहां गांव की कुछ औरतें सब्जियां खरीदने के लिए मोहन की ठेली के पास आ गईं। अरे वाह भैया, सब्जियां तो बहुत ताजी हैं। मुझे 1 किलो बैंगन और 2 किलो टमाटर दे देना। हाँ बहन जी, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, आप ले जाइए। भैया, मुझे 2 किलो लौकी और 1 किलो करेला दे देना। ठीक है बहन जी, अभी दे देता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आते गए और देखते ही देखते मोहन की सारी सब्जियां बिक गईं। गंगा, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हमारी सारी सब्जियां बिक गईं। अब धीरे धीरे हम साहूकार का कर्ज भी चुका पाएंगे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो सब्जियों की कमाई से धीरे धीरे साहूकार का पूरा कर्ज चुका देंगे और अपना घर और जमीन भी वापस ले लेंगे। मोहन रोज अपनी सब्जियों से भरी थैली लेकर बाजार जाता। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपनी ताजी सब्जियां बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी
और उसके परिवार की जिंदगी भी बेहतर होने लगी। एक दिन मोहन अपनी मेहनत की कमाई लेकर साहूकार के घर पहुंचा। उसके मन में बस यही था कि अब वो अपना कर्ज चुकाकर अपना घर और जमीन वापस ले सके। मोहन अपनी मेहनत की कमाई लेकर साहूकार के घर पहुंचा। उसके हाथ में पैसे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। साहूकार जी, ये लीजिए आपका पूरा पैसा और ब्याज। मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है। अब कृपया मेरा घर और जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे मोहन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि तुम कभी मेरा पैसा वापस नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ कर दिखाया। लेकिन मोहन, तुम्हारा पुराना घर और जमीन अब मेरे नाम पर है। तुमने तो 6 महीने में पैसा नहीं चुकाया था। लेकिन साहूकार जी, मैंने तो आपकी पूरी रकम चुका दी है। आपने कहा था कि पैसे मिलते ही घर और जमीन वापस कर देंगे। साहूकार थोड़ी देर चुप रहता है। फिर साहूकार मुस्कुराता है। मोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने इतनी मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाया है कि अब मैं तुम्हारा घर और जमीन वापस करने के साथ तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। कैसा मौका साहूकार जी? तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं तुम्हारी सब्जियां शहर के बाजार में बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें बड़ा बाजार दिलाऊंगा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस साहूकार के सामने वो मजबूर होकर खड़ा हुआ था, वही एक दिन उसकी मदद करेगा। साहूकार का पूरा कर्ज चुकाने के बाद मोहन अपने परिवार के साथ अपना घर और जमीन वापस लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। देखा जी, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। हाँ गंगा, हमने अपना घर खोया था, लेकिन हिम्मत नहीं खोई। आज उसी मेहनत ने हमें सब कुछ वापस दिला दिया। उस दिन मोहन ने समझ लिया कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आती हैं। अगर इंसान मेहनत और हिम्मत का साथ ना छोड़े, तो एक दिन उसकी किस्मत भी जरूर बदलती है।